बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंट्स मेंटेन। अकाउंट्स मेंटेन कैसे किया जाता है एक्सेल के ऊपर। सबसे पहले देखें यहाँ पर जो स्क्रीन के ऊपर आपको यहाँ टेबल नज़र आ रहा है, तो टेबल जो है वो मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। तो एक्सेल के ऊपर ही आज हम वही देखेंगे क्या वो अकाउंट्स कैसे मेंटेन होगा। सबसे पहले जो यहाँ पर हम अपनी क्लासेस लिखेंगे। अब जैसे मैंने ऐड कर दिया क्लास 1 है मेरे पास, और इसी तरह हम यहाँ पर इसको ड्रैग कर देंगे। जितनी आपकी क्लासेस आप बनाना चाहते हैं, अगर आपके स्कूल्स में 5 क्लासेस हैं तो 5 तक का बना लें। अगर आपके पास पूरी मैट्रिक है तो आप पूरी मैट्रिक तक की क्लासेस का रिकॉर्ड बना सकते हैं। अब क्लासेस फीस यानी कि क्लास 1 की जो एक्चुअल फीस जो हम यहाँ रखेंगे वो कितनी होगी, और क्लास 2 में कितनी होगी, क्लास 3 में जितनी आप रखना चाहें। तो फिलहाल सैंपल मैं आपको यहाँ बताऊंगा अकॉर्डिंग टू, अगर आप इस सैंपल को, ये इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फर्स्ट टाइम जो है ये अगर आप बना रहे हैं तो आपको फर्स्ट टाइम इसमें थोड़ी वर्किंग करनी होगी, ताकि जब आपका एक तरह का ये बन जाएगा अकाउंट्स पूरा, तो आपको बाद में इसमें जस्ट थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी होगी। आपको पूरी इसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं करने की जरूरत होगी, बाकी ये आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अब इसमें देखें जो क्लास फीस है, अब जैसे क्लास 1 की हम यहाँ मेंशन कर देते हैं 3000, इस तरीके से क्लास 2 की हम करते हैं यहाँ पर 3500, और क्लास 3 के हम यहाँ पर करते हैं 4000, क्लास 4 के हम करते हैं यहाँ पर 5000, और क्लास 5 के हम करते हैं यहाँ पर 5500। तो अभी फिलहाल हम इतने ही रख रहे हैं, जितनी आप यहाँ पर क्लास फीस देना चाहते हैं दे सकते हैं। अब ड्यूरेशन यानी कि आप हर ड्यूरेशन का मतलब है कि हर महीने आपकी इतनी फीस जाएगी, तो आपकी टोटल जो मंथ वाइज जो फीस जा रही है पूरे साल में तो वो 12 मंथ तक जाएगी। तो ड्यूरेशन हम यहाँ पर 12 डाल देंगे यहाँ पर। अब इसको आपने यहाँ पर इस तरीके ड्रैग कर देना है, तो ये आपके पास 12 सबके पास आ जाएगा। अब यहाँ तक आपने ऐड तो कर लिया इस तरीके से। अब उसके बाद आपने देखना है यहाँ पर आपकी जो है टोटल क्लास फीस कितनी बन रही है। तो टोटल क्लास फीस के लिए आपने यहाँ पर इक्वल लगाना है। जो आपकी क्लास फीस का जो सेल होगा इसको आपने सेलेक्ट करना है, और इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी आपकी ड्यूरेशन होगी, एंटर कर देंगे। अब ये आपको ये बता रहा है कि आपकी जो क्लास फीस जो बन रही है वो इतनी बन रही है, टोटल क्लास फीस इतनी 36,000। तो ये आपकी पूरे साल की आ रही है। अब इसको हम यहाँ से ड्रैग करवा देंगे, तो इससे मुझे तमाम क्लासेस का जो रिकॉर्ड होगा वो यहाँ मिल जाएगा। अब इसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अब आपके पास आएगा टोटल फी रिसीप्ट। अब ये फी रिसीप्ट आएगा। अब ये फी रिसीप्ट क्या है ये हम बाद में देखेंगे कि इस पर आप क्या काम करेंगे। अब हम आएंगे यहाँ पर टोटल फी। टोटल फी के अंदर आपने क्या काम करना है, आपने यहाँ लगाना है इक्वल लगाना है। इक्वल के बाद जो आपकी क्लास फीस आ रही थी इसको आपने सिलेक्ट करना है, और इसको आप जब सिलेक्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, एंटर करेंगे यहाँ पर। तो ये आपकी जो है वो टोटल फी बन जाएगी। ये तो आपकी पर स्टूडेंट वाइज आ गई थी। अब इन स्टूडेंट्स को अगर आपने इससे कर दिया 12 से, तो आपके पास पूरे साल तक जो जाएगी वो इतनी आपकी अमाउंट बन जाएगी। इसको भी आपने ड्रैग कर देना है, तो ये आपकी अमाउंट आ रही है फाइनल 4,32,000। अब इसके बाद आपके पास जो रिमेनिंग कॉलम है वो है टोटल फी रिसीप्ट। टोटल फी रिसीप्ट के अंदर आपने क्या काम करना है, इसके अंदर और इसके अंदर ये हम करेंगे एंड में काम, कि अभी हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमने मजीद इसके आगे इसकी डिटेल डालनी है। अब सबसे पहले तो देखें यहाँ तक हमने जितना भी काम किया है ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्लासेस कौन कौन सी हैं, क्लास फीस कितनी है, ड्यूरेशन क्या है, टोटल फीस क्या और टोटल फी कितनी बन रही है। अब ये क्लास फीस थी और ये टोटल फीस थी। अब हम आएंगे अपने शीट नंबर 1 पे, यानी कि हमने इस शीट को नाम दे दिया क्लास 1। अब यहाँ क्लास 1 की शीट मैंने शीट बनाई हुई है। आप ऑनवर्ड पूरी क्लास मैट्रिक तक बनाएंगे, और कैसे बनेगी ये भी मैं आपको बता दूंगा। अब देखें यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है कि क्लास 1 है, क्लास 1 के रिकॉर्ड है हमारे पास कि 1 से लेकर 12 तक स्टूडेंट है। जितने स्टूडेंट्स नंबर ऑफ होंगे उतने ही आप मेंशन करेंगे, और स्टूडेंट्स के नेम होंगे। और यहाँ देखिए रिसीव 1 से लेकर हमने रिसीव 12 तक मेंशन किया हुआ। आप चाहे तो इसमें पूरे मंथ की नेम लिख लें, तो हमने यहाँ पर रिसीव 1 से लेकर रिसीव 12 तक लिखा हुआ है कि किस किस मंथ की रिसीव आपकी हो रही है फीस, और उसके बाद यहाँ पर आपकी टोटल पेमेंट आ रही है, और उसके बाद पेंडिंग फीस। अब ये क्या काम करना है अब हम देखेंगे। सबसे पहले देखें यहाँ पर जो आपके पास आ रहा है क्लास, कि आपकी जो है वो क्लास कौन सी है, इसको हम यहाँ पर फॉर्मूले की मदद से लेकर आएंगे। आपने लगाना इक्वल, इफ ब्रैकेट ऑन करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले आप चले जाएंगे लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट में आप चले जाएंगे अकाउंट्स वाले शीट के अंदर जाएंगे। अब यहाँ पर आपको क्या काम करना है, यहाँ पर आपने वो सेल सेलेक्ट करना है जिसमें आपकी क्लासेस है, यानी कि D7। तो मैं
ये वाला सेल सेलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पर इस तरीके से आपको पट्टी नजर आ रही है, तो आपने D7 वाला सेल सेलेक्ट करना है और इसी फॉर्मूले के ऊपर आपने क्लिक करना है। आपने कहा अगर आपका ये वाला सेल बराबर होता है खाली के, तो डबल कोटेशन ओपन डबल कोटेशन क्लोज, तो आपके पास क्या आ जाए, कॉमा लगा देंगे तो आपके पास क्या आ जाए, खाली आ जाए। तो डबल कोटेशन ओपन डबल कोटेशन क्लोज, तो आपके पास खाली आ जाएगा। फिर हम लगा देंगे कॉमा, वरना आपके पास क्या आ जाए, वरना आपके पास D7 ही आ जाए। तो D7 में हम ये सिलेक्ट कर लेंगे और अब हम करेंगे इसको ब्रैकेट क्लोज और एंटर। जैसे एंटर करेंगे तो देखिए अभी मेरे पास यहाँ पर क्लास 1 आ चुका है। अगर मैं वहां को खाली कर देता हूँ इस तरीके से, तो देखिए यहाँ पर क्लास 1 भी आपके पास खाली हो चुका है। तो जब यहाँ पर हम अपनी क्लास लिखेंगे जो भी, तो वो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्लास 1 प्रिंट करके दे देगा फॉर्मूले की मदद से। इसी तरीके से अब आप यहाँ पर आएंगे क्लास फीस, यानी कि अब आपको मालूम हो कि क्लास 1 की जो फीस है वो कितनी है। अब आप बार बार अकाउंट्स में जाके नहीं देखेंगे कि क्लास 1 की फीस कितनी आ रही है। जब आप अकाउंट्स की शीट में होंगे तो आप पूरा इसी शीट के ऊपर पूरा रिकॉर्ड को देख सकें। जब क्लास 1 में जाए तो क्लास 1 में आप पूरी डिटेल देख सकें उसकी। तो अब हम यहाँ पर क्लास फीस कैसे निकालेंगे, तो सेम यही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। हमने यहाँ पर इस पूरे फॉर्मूले को कॉपी कर लिया, Ctrl+C कॉपी, और अब हम यहाँ पर आएंगे इक्वल लगाएंगे, Ctrl+V के साथ हम कर देंगे पेस्ट, और यहाँ पर आपको ये कॉलम चेंज करना होगा। अब कॉलम चेंज कैसे करेंगे, अब यहाँ मैं इसको पहले हटा देता हूँ यहाँ से, ताकि मैं आपको बार बार फॉर्मूला लगाना बता दूँ कि हमने यहाँ पर लेकर आने, यहाँ पर जो आपकी जो फीस है क्लास वो कितनी है यहाँ बताएंगे, जो टोटल फीस हमारे पास निकलनी है। तो ये आपके पास आ रही है G7 आएगा, तो G7 वाला आपने जो है वो सेल सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, इसी फॉर्मूले को जब हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर जाकर D की जगह G कर देता हूँ G7, और यहाँ पर भी D की जगह G7 कर दूंगा, सिंपल। वरना आप उसी तरीके से कंडीशन लगा लें जैसे मैंने यहाँ पर अप्लाई किया था। तो मैंने कॉपी कर लिया, तो इसलिए मैंने वहाँ पर जाके कॉलम देख लिया। अब मैं ऐसे कर दूंगा एंटर। जैसे एंटर करूंगा तो देखिए मेरे पास जो है वो टोटल जो है क्लास फीस है वो आ चुकी है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको क्या काम करना है, अब आएंगे यहाँ पर। अब देखिए क्लास फीस जो है वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। अब क्लास फीस ये आपको मैनुअल लिखनी होगी कि किस स्टूडेंट्स की फर्स्ट मंथ की फीस आ चुकी है, सेकंड मंथ की, थर्ड मंथ की, फोर्थ मंथ की। इस स्टूडेंट की जो है फर्स्ट मंथ की आ गई है, सेकंड मंथ की आ गई है, थर्ड मंथ की आ गई है। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, क्लास 1 की फीस है तो क्लास 1 के लिए मैंने यहाँ पर डाल दिया 3000, और इस पूरे फॉर्मूले को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। तो मैंने यहाँ तक इसको कॉपी पेस्ट कर लिया और यहाँ तक मैंने इसको भी कॉपी पेस्ट कर लिया। अभी यहाँ पर देखिए मैंने पूरे मंथ की यहाँ पर जो फीस है वो कलेक्ट की है। मैं चाहूँ यहाँ से फीस कुछ फीसेस डिलीट कर दूँ, जैसे मैं चाह रहा हूँ कि इस तरीके से डिलीट करवा दूँ, ताकि हमारे पास कुछ रिकॉर्ड इस तरीके से हो कि किसी स्टूडेंट्स की जो है वो फीस हमारे पास इस मंथ की नहीं आएगी। तो मैं यहाँ से कुछ फीसेस का रिकॉर्ड ऐसे निकाल रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिए इस तरीके से हमने कुछ जो है वो सेल्स को ब्लैंक छोड़ दिया है, ताकि हमारे पास कुछ पेंडिंग फीस भी रहे और कुछ हमारे पास जो है वो टोटल फीस भी इस तरीके से आ जाए। अब इसके बाद हमने यहाँ पर क्या काम करना है, इसके अंदर हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो आपका टोटल पेमेंट होगा। टोटल पेमेंट के अंदर जो आप फॉर्मूला लगाएंगे वो अपनी कंडीशंस के साथ लगाएंगे। आपने कंडीशन बनाना है, कंडीशन आप लगाएंगे इक्वल इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने फॉर्मूला लगाना है सम का फॉर्मूला लगेगा और ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। और नंबर 1 के अंदर आपने यहाँ से रिसीव 1 से लेकर पूरे आपने 12 रिसीव तक, यहाँ तक पूरा आपने इसको सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है। अब आपने कहा अगर इनका टोटल अगर आपका बराबर होता है 0 के, तो आपके पास क्या आ जाए, कॉमा, तो आपके पास ब्लैंक आ जाए। तो हम डबल कोटेशन ओपन डबल कोटेशन क्लोज, कॉमा लगा देंगे। वरना आपके पास क्या आ जाए, तो वरना हम यहाँ पर सम का ही फॉर्मूला यूज करेंगे और यहाँ पर हम इसी फॉर्मूले के जरिए इसी मतलब कि पूरे रेंज को हम सेलेक्ट कर लेंगे दोबारा से, रिसीव 1 से लेकर रिसीव 12 तक। इसी को हमने दोबारा सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर। अब हम करेंगे ब्रैकेट क्लोज सम का, एक और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा वो आपका इफ वाली कंडीशन का, और अब हम यहाँ पर कर देंगे एंटर। जैसे हम एंटर करेंगे यहाँ पर तो ये आपके पास जो है वो आपकी जो टोटल जो फीस है वो आ चुकी है यहाँ पर। तो हम इसको करेंगे, अब हम इसको करेंगे ड्रैग। तो जैसे हम यहाँ तक इसको ड्रैग करेंगे तो इससे हमें बता देगा कि आपकी जो टोटल पेमेंट है वो कितनी है, वो इतनी आ चुकी है कि 3000, 3, 6000, 9, 12, 15, जितनी हम इसको टोटल करेंगे वो आपकी यहाँ बना रहा है 30,000 आपकी बना रहा है। अब पेंडिंग कितनी रह गई है यहाँ पर, तो पेंडिंग के लिए यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पर इधर आएंगे, इक्वल लगाएंगे,
तो यहाँ भी हमने इफ का फॉर्मूला यूज करना है। ब्रैकेट हम यहाँ पर ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा, एक और ब्रैकेट ओपन कर लूंगा यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है वो डबल ब्रैकेट्स बना के काम करना है। अब सबसे पहले जो है वो यहाँ पर मैं सेल सेलेक्ट करूंगा, ये वाला जिसमें आपकी जो टोटल क्लास फीस बन रही है, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। अब इसको मैं लॉक कर दूंगा F4 से, क्योंकि इस फॉर्मूले को मैं ड्रैग भी करूंगा। अब मैं इस वाले सेल को माइनस करवा दूंगा। किससे माइनस करवाऊंगा, जितनी आपकी टोटल पेमेंट होगी, मैंने इसके साथ इसको माइनस करवा दिया। थोड़ा सा हम इसको यहाँ पर स्क्रॉल कर लेते हैं और इसको ऐसे रखते हैं यहाँ पर, तो माइनस करवा देंगे और हम यहाँ पर करेंगे ब्रैकेट क्लोज। अब अगर आपका ये वाला सेल अगर माइनस हो जाता है, माइनस होके जो आंसर आता है अगर वो बराबर होता है हमारे पास 0 के कॉमा, तो आपके पास क्या आ जाए, तो आपके पास 0 ही आए। फिर हम लगा देंगे यहाँ पर कॉमा। अदरवाइज फिर इसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, दोबारा से आपने ब्रैकेट ओपन करना है और आपने दोबारा से इसी सेल को सिलेक्ट करना है। अगर ये वाला सेल आपका, इसको भी हम F4 से लॉक कर देंगे, अगर आपका ये वाला सेल आपका माइनस होकर क्या आ जाए, यानी टोटल पेमेंट से, अगर ये वाला सेल आपका माइनस हो जाए इसके साथ, और इसको भी हमने यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देना है, एक और आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे यहाँ पर, तो देखिए सिंपल आपका जो है वो ब्रैकेट इस तरीके से क्लोज हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, इसके बाद जो है आपने यहाँ पर देना है, अब देख कंडीशन बन गई, अगर ये वाला सेल आपका माइनस होकर 0 के बराबर होता है तो 0 आ जाए, और अगर ये सेल आपका जो है माइनस होकर किसी के बराबर होता है तो यहाँ हम लास्ट ब्रैकेट ओपन करने के बजाय कॉमा लगाकर यहाँ पर हम उसी सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जो आपकी क्लास फीस होगी। तो अब इसको भी हम यहाँ पर F4 से लॉक कर देंगे। अब हम लास्ट अपना ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर कर देंगे। जैसे हम इंटर करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक एरर आ रहा है। अब ये एरर किस चीज़ का आ रहा है हमारे पास, तो इसको हम यहाँ पर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट्स हमने यहाँ पर ओपन कर लिए, ये ब्रैकेट्स हमने ओपन कर लिए यहाँ पर। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एरर इफ एरर का फॉर्मूला लगाए ताकि हमारे पास नीचे एरर भी ना आए। तो इसमें हम लगा लेते हैं इफ एरर का एक फॉर्मूला भी यूज़ कर लेते हैं। ब्रैकेट यहाँ पर आपके पास ओपन बन जाएगा, यहाँ पर डबल ब्रैकेट्स हमने यहाँ पर इसके ओपन कर लिए हैं। और अब उसके बाद जो है यहाँ पर हम एक ब्रैकेट और क्लोज कर लेंगे, जो हमारा जो रेड ब्रैकेट जो होगा इफ वाला, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। और अब उसके बाद हम यहाँ पर कर देंगे इसको एंटर। तो देखिए अब आपके पास जो है वो टोटल फीस जो आपकी बन रही थी यहाँ पर 36,000 बन रही थी। तो अभी आपने जो टोटल पेमेंट कर आपके पास आ चुकी है वो 30,000 है, और पेंडिंग जो पेमेंट यहाँ आपको बता रहा है वो 6,000 बता रहा है। अब हम इसको कर देंगे ड्रैग। जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे तो देखें यहाँ पर अब हमारे पास बता रहा है कि यहाँ पर रिमेनिंग जो बच रही है पेंडिंग फीस 3,000 बच रही है, यहाँ 12 बच रही है, यहाँ 0। इसका मतलब है यहाँ पूरे मंथ की जो फीस हमारे पास आ चुकी है। अगर हम यहाँ से किसी भी एक मंथ की फीस डिलीट कर देंगे तो बता देगा आपको कि 33,000 रुपये पेमेंट आपकी है और 3,000 रुपये आपके पेंडिंग है। तो आप चाहे इस तरीके से, हमने अभी फिलहाल इसको मैनुअल किया है, कई मंथ के ऊपर हमने इसको स्किप किया है। अब हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, इसका जो है वो टोटल निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पर इक्वल लगाऊंगा सम का फॉर्मूला और इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूंगा। और इसी तरीके से यहाँ भी मैं सम का फॉर्मूला यूज करूंगा, इसको सेलेक्ट कर लूंगा पूरा और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूंगा। अब यानी कि टोटल फीस आपकी पेमेंट जो पूरे मंथ वाइज तमाम स्टूडेंट्स की जो आनी थी वो कितनी आ चुकी है, 3,57,000। अब इस तरह पेंडिंग कितनी रह गई, 75,000 हमारे पास पेंडिंग में जा रहा है। अब ये टोटल ऑल ओवर बता रहा है आपको। अब इसी तरीके से देखें, ये तो हमने पूरा जो अपना क्लास 1 का रिकॉर्ड है, ये तो हमने पूरा अपना क्लास 1 का रिकॉर्ड निकाल लिया। अब हम इसी तरीके से हम क्या काम करेंगे, क्लास 2 का भी रिकॉर्ड निकालेंगे, क्लास 3 का भी करेंगे, क्लास 4 का भी, क्लास 5 का भी। तो इतना आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या काम करना है, आपने जस्ट यहाँ से क्लिक करना है, राइट क्लिक, और यहाँ देखिए आपके पास लिखा हुआ है मूव और कॉपी। आपने इसको क्लिक करना है। अब यहाँ आपसे पूछेगा कि आपको किस शीट की कॉपी चाहिए। तो मैं क्लास 1 पे से क्लिक करूँगा और क्रिएट पे चेक लगाऊंगा और इसको मैं कर दूंगा ओके। तो जैसे ही मैं ओके कर दूंगा यहाँ पर, अब इस शीट को मैं उठाकर यहाँ ले जाऊंगा क्लास 1 के बाद, और यहाँ पर मैं इसको एडिट कर दूंगा। यहाँ से नेम इस तरीके से डिलीट कर दूंगा और क्लास 2 की हेडिंग डाल दूंगा। क्लास 2 की हेडिंग डाल के इसको एंटर कर दूंगा और टॉप पर आकर बस थोड़ी बहुत हम चेंजिंग करेंगे। क्लास 2 यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर अब हम सेल चेंज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो था वो D7 था, अब मैं D8 कर दूंगा, और यहाँ G7 था और मैं G8 कर दूंगा, जैसे हमने यहाँ पर क्लास 1 के लिए डाला था। तो इस फॉर्मूले के अंदर चेंजिंग क्या होगी, यहाँ पर आ जाएगा 7 की जगह D8 आ जाएगा, और इधर भी यहाँ पर D7 की जगह D8 हो जाएगा। तो देखिए क्लास 2 आ गया, और यहाँ पर भी हम यहाँ पर G7 की जगह यहाँ पर हम कर देंगे G8 कर देंगे,
और यहाँ भी हम G7 की जगह G8 कर देंगे। तो देखें अब यहाँ पर देखें 4000 जो आपकी बन रही है, 42,000 बन रही है जो आपकी टोटल फीस आ रही है इस तरीके से। अब इस तरीके से आपने क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6 तक का पूरा रिकॉर्ड बनाया है। अब जैसे यहाँ पर क्लास वाइज जो हम रिकॉर्ड बना रहे हैं कि देखने 3500 यहाँ पर बता रहे हैं, तो 3500 हमने यहाँ पर ऐड किया और इसको अब हमने इस तरीके से ड्रैग किया यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब देखें पूरे मंथ की जो हमने रिकॉर्ड बना लिया 3500, ये मैंने आपसे कहा था कि ये मैनुअल आप करेंगे। अब यहाँ देखें पूरे मंथ की हमने सबकी जो है फीस कलेक्ट की हुई है। अब टोटल पेमेंट भी हमारे पास आ चुकी है, पेंडिंग कुछ नहीं है। आप चाहें इसमें से भी सैंपल के तौर पे कई मंथ से आप इस तरीके से डिलीट कर दें ताकि कुछ पेंडिंग भी आपके पास रिकॉर्ड है। तो लाजमी नहीं है कि आप पेंडिंग बनाएं, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से भी आपके पास कंडीशन आ सकती है कि कुछ स्टूडेंट्स की फीस पेंडिंग में भी आ सकती हैं। तो देखें इस तरीके से आपने पेंडिंग का रिकॉर्ड भी आ चुका है और टोटल पेमेंट भी आ चुका है। अब क्लास 2 का भी रिकॉर्ड बन गया है, क्लास 1 का ही बन गया है। अब ऑनवर्ड आप यहाँ पर इस तरीके से सारे रिकॉर्ड्स को बनाएंगे, क्लास 1 से लेकर क्लास मैट्रिक तक जितने आपके पास टोटल क्लासेस होंगी। अब इसके बाद आपने क्या काम करना है, यहाँ पर क्लास 2 के बाद अब हम वापस अपनी जो है अकाउंट्स मेन शीट पर आ जाएंगे, जो आपकी मेन पर्पस जो बिल्कुल मेन शीट है अकाउंट्स की। अब इसके अंदर देखें सबसे पहले अब आपको क्या काम करना है, जो आपकी टोटल फी रिसीव वाला सेल होगा इसके अंदर आपने इक्वल लगाना है और इक्वल लगाने के बाद आपने क्या काम करना है, आपने चले जाना है क्लास 1 वाली शीट के अंदर। इसमें आप चले जाएंगे और यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे जो आपका टोटल पेमेंट का जो लास्ट सेल था जो आपने टोटल निकाला था, इसको आपने सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको कर देना है एंटर। जैसे एंटर करेंगे तो ये देखें यहाँ पर आपको पूरा फाइनली रिकॉर्ड बता रहा है कि आपके पास टोटल पेमेंट कितनी आ चुकी है। तो हमें अकाउंट्स के अंदर ही अपनी जो मेन शीट के अंदर रहते हुए देख लिया है कि आपके पास टोटल फीस जो है क्लास 1 की वो कितनी आ चुकी है। अब बार बार मुझे क्लास 1 में नहीं जाना पड़ेगा, सिर्फ मैं यहाँ से देख सकता हूँ। इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पर पेंडिंग का रिकॉर्ड देखना है कि आप चाहते हैं कि आपको पेंडिंग रिकॉर्ड मिले, तो इसके लिए आप यहाँ पर क्या काम करें, आप यहाँ पर इक्वल लगाएं। इक्वल लगाने के बाद जो आपकी टोटल फीस बन रही थी इसको आप माइनस करवा दें। किससे माइनस करवाएंगे, तो क्लास 1 में चले जाएं और यहाँ आपकी जो टोटल पेमेंट आ रही है इसी के आप लास्ट वाले सेल से आप इसको माइनस करवा दें। तो आप एंटर करें। जैसे एंटर करेंगे तो देखें 75,000 आपका बन रहा है। यहाँ मैं आपको दोबारा दिखा दूं, देखें जो टोटल पेंडिंग का जो रिकॉर्ड आ रहा है वही आपके पास आ रहा है जो हमने इसको माइनस करवा दिया। अब इसी तरीके से क्लास 2 की बात करेगा तो क्लास 2 के साथ भी यही काम होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर इक्वल लगा लेते हैं और इक्वल लगाने के बाद हम क्लास 2 में जाएंगे और क्लास 2 में जाकर ये टोटल पेमेंट वाला सेल सेलेक्ट करके हम एंटर कर देंगे। तो देखिए क्लास 2 का जो टोटल रिसीव्ड वो आ चुका है और इस तरीके से इक्वल लगाकर यहाँ पर हम टोटल फीस सेलेक्ट करके माइनस कर देंगे। दोबारा से पेंडिंग में जाएंगे क्लास 2 के और यहाँ पर हम टोटल पेमेंट वाले सेल को सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। तो देखें अब आपके पास जो है वो कितना रिमेनिंग आ चुका है। अब टोटल अमाउंट कितना बन रहा है, टोटल अमाउंट के लिए आपने इक्वल लगाना है। सिंपल टोटल फी रिसीव को सेलेक्ट करके आपने प्लस करना है टोटल पेंडिंग से और आप इसको कर देंगे एंटर। अब देखें 4,32,000 ये आपका बनता है टोटल अमाउंट। अगर आप यहाँ पर तमाम फीस कलेक्ट कर लेते हैं तो वो देखिए वो टोटल आपका पूरा यहाँ पर आ जाता। आप बजाय यहाँ पर पेंडिंग अगर आपके पास कुछ भी नहीं बचता तो वही अमाउंट आपके पास आ रहा था जो भी यहाँ पर आ चुका है टोटल का। आप इसी तरीके से आप इसको ड्रैग कर दें, जितना नीचे तक ड्रैग करेंगे सबके आपके रिकॉर्ड आपके पास आ जाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ देखें ये तो हमारा पूरा जो अकाउंट्स का जो मेन जो हमारा शीट थी हमारी वो तैयार हो गई है। अब फी रिसीव्ड के अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस तरीके से ऐड कर देंगे व्यू डिटेल्स। अगर आपको मजीद डिटेल्स देखनी है तो आप डिटेल्स देख सकते हैं इस तरीके से। अब वो कैसे देखेंगे, अभी हम फिलहाल 2 क्लास की बनाई हुई है तो यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करेंगे और चले जाएंगे यहाँ पर इंसर्ट पे। इंसर्ट पे देखिए हमारे पास ऑप्शन है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक पे जैसे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमने ऑप्शन आ रहा है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। तो फर्स्ट वाला जो है हम क्लास 1 के साथ लिंक देंगे, ओके। और सेकंड पर आएंगे दोबारा से हाइपरलिंक पे जाएंगे, क्लास 2 के साथ लिंक दे देंगे और इसको ओके। अब यहाँ मैंने लिंक इसलिए बनाया है जब आपके पास ऑनवर्ड क्लास 1 से लेकर 10 तक होगी बहुत सारी शीट्स, तो आप यहाँ पर शीट 1 शीट 2 को सर्च करेंगे, बजाय आप यहाँ पर क्लिक करें तो डायरेक्टली आपको क्लास 1 की रिकॉर्ड पे ले जाएगा। अब यहाँ देखें आपने देखा कि क्लास 1 का रिकॉर्ड है।
आपने देखा कि 75,000 पेंडिंग है और टोटल आपके पास इतनी आ चुकी है, और वैसे आपके पास इतनी अमाउंट आनी थी। तो आप जब जाके देखेंगे क्लास 1 के रिकॉर्ड के अंदर, जैसे क्लिक किया तो देखें क्लास 1 शीट के अंदर आप पहुंचेंगे और यहाँ से आप पूरा डिटेल देख सकते हैं कि कितनी आपकी जो पेंडिंग है, क्लास 1 कौन सा स्टूडेंट है, उसकी किस मंथ की जो है फीस पेंडिंग पे रह गई है, उसने 30,000 दे दी है पूरे ईयर के और 6,000 उसके पेंडिंग पे है। इस तरह दोबारा से अगर आप जाके क्लास 2 का डिटेल देखना चाहते हैं तो क्लास 2 पे क्लिक करेंगे तो क्लास 2 का रिकॉर्ड आपके पास आ जाएगा पूरा एक्चुअल। तो नाम मैंने फिलहाल सेम रखे हुए, आप डिफरेंट नेम्स जो भी होंगे, आपके जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे उतने ही आप यहाँ पर नेम्स और अपनी डिटेल ऐड करेंगे। तो देखें इस तरीके से आप पूरा क्लास 2 का भी रिकॉर्ड निकाल रहे हैं, क्लास 1 का भी, और अकाउंट्स में जाकर अपना जो है मेन डाटा को भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा अपना अकाउंट सॉफ्टवेयर्स जो है वो मेंटेन कर सकते हैं एक्सेल के ऊपर अकॉर्डिंग टू आपकी जो भी कंडीशंस होगी फीस वाइज, क्लासेस वाइज। तो पूरा आपको ये फर्स्ट टाइम जो है ये बनाना पड़ेगा, और बाद में बस आपको जब आप इसको बना चुके हैं तो इसको आप माइनरली थोड़ा बहुत आप इसको चेंज करते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे, ताकि जो आपकी जो मैनुअली कोई प्रॉब्लम होती है वो आपकी क्लियर हो जाएगी। आप टोटली एक्सेल के ऊपर पूरा अपना अकाउंट डिटेल बना सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, फ्रेंड में शेयर कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमसे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।